तो उसमें गंधर्व होते थे जो राजाओं उनके इंद्र के दरबार में म्यूजिक एंड डांस की प्रैक्टिस किया करते थे, उसके प्रोग्राम्स दिया करते थे। तो गंधर्व में रखा हुआ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको अपने आप ही प्रैक्टिस करने के लिए बोलेगा। तो जो भी कुछ परफॉर्मेंस से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, आप स्टेज शो करते हैं, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, एनी काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, उससे संबंधित चीज़ें आप यहाँ पर ज़रूर रखिए, वो आपको एक पॉजिटिव उसका रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों वो है यहाँ पर भृंगराज। भृंगराज बेसिकली क्या है, ये भी एक तरह से ये तो राक्षस माने जाते हैं, बट वो ये सोल प्रोटेक्टर हैं। इनका फायदा ये है कि इनके एरिया में रखी हुई चीज़ों को कोई हाथ नहीं लगा सकता, दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अपनी वैल्यूएबल्स को आप यहाँ रखिए, गोल्ड या आपका जो भी चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह आप यहाँ रखिए, कोई उंगली नहीं उठा सकता। क्यों नहीं उठा सकता? क्योंकि सबसे पहली बात, ब्रह्मा जी किस रूप में प्रकट हुए, किस रूप में मैनिफेस्ट हुए? विवस्वान, जो चमकता हुआ सूर्य। विवस्वान से कौन आया? इंद्र, जो कि खुद प्रोटेक्टर है। और इंद्र किसके रूप में प्रकट हुए लास्ट में? कहाँ मैनिफेस्ट हुए? भृंगराज, जो कि प्रोटेक्टर है। तो ये पूरी लाइन ही प्रोटेक्शन की है। तो यहाँ रखी हुई चीज़ों को आप पूरी तरह से सेफ मान सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों वो है इसके बाद में मृगा। मृगा जो एरिया है वो मृग होता है हिरण, लेकिन हम हिरण को वैसे नहीं समझें, बल्कि ये माने कि ये प्रैक्टिस का एरिया है। यहाँ रखी हुई कोई भी जो चीज़ है वो आपकी स्किल बिल्डिंग में हेल्प करेगी। तो अगर आप कोई भी तरीके के प्रोफेशन में हैं या बिजनेस में हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ रखिए, जैसा मैं शुरू में करा था। यहाँ रखी हुई चीज़ से आप उसमें आपका स्किल इतना अच्छा हो जाएगा कि आप एक्सपर्ट बन जाएंगे धीरे धीरे उसके अंदर। तो आपके जो भी वेपन्स, इक्विपमेंट्स, ऑर्नामेंट्स, जो भी होती है जरूरी चीज़ें, सब आप यहाँ रखिए मृग में। फिर उसके बाद दोस्तों आता है पितृ। पितृ आपके साउथ वेस्ट में आता है। पितृ बेसिकली हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो पुरखे हैं, उनका एरिया है। और ये जो एरिया है पितृ, वो एरिया, वहाँ पर आप अपनी फैमिली की फोटोग्राफ अगर लगाते हैं, या जो आपके फैमिली में पहले दादा बाबा ये थे और वो अब नहीं हैं, उनकी भी आप फोटोग्राफ आप यहाँ लगाते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन देते हैं, आपकी ध्यान रखते हैं आपका, क्योंकि आप ही की तो फैमिली है वो। तो उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है दोवारिक। अब आप में से कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो कि बोर होकर के वीडियो छोड़ करके जाना चाह रहे होंगे, तो आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ को लूज़ करने जा रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वापस इधर ही बने रहिए, क्योंकि ये चीज़ आपको दुनिया में कोई नहीं देने वाला है। मैं आपको विश्वास से कह रहा हूँ, इतनी आसान शब्दों में देने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। तो मैं आपको कहूँगा आप यहीं बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि ये मैं एक एक देवता के ऊपर 3-3 दिन तक आपको बोल करके बता सकता हूँ, लेकिन मुझे ये 2-2 मिनट में बोलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ रेस्ट्रिक्शन है चीज़ों का, टाइम का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोवारिक पे। अब दोवारिक क्या है? दोवारिक बेसिकली एक वो है, एक द्वारपाल है, एक मैं कहूँगा गेटकीपर है। तो ये बेसिकली जैसे शिव जी के साथ में नंदी होता था ना, तो नंदी को ही दोवारिक कहा गया है। तो नंदी, भगवान शिव से किसी को मिलना है तो सबसे पहले नंदी से मिलना पड़ता था, उससे परमिशन लेते थे जब भगवान शिव के दर्शन होते थे। सेम वे नंदी जो है, ये जो दोवारिक है, ये आपका किसी भी चीज़ को आपके यहाँ तक कोई पहुँच रही तो उसको प्रोटेक्ट करता है, पहले इससे पास होके जाना पड़ता है। तो यहाँ पर वो चीज़ रखिए आप जिसको आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आए, और जो चीज़ नहीं आए वो भी आप इसको यहाँ रख सकते हैं, ताकि दोवारिक विल डिसाइड कि कौन सी चीज़ आपकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है। जब भी कभी कंफ्यूजन हो तो आप इस चीज़ को सही करिए। नेक्स्ट है दोस्तों सुग्रीव। दिस इज़ वेरी वेरी गुड फील्ड, दिस इज़ वेरी गुड एंट्रेंस एज वेल। ये बेस्ट एंट्रेंसेज में से है वेस्ट साइड में। तो सुग्रीव जो है वो मेमोरी के कारक हैं। तो आपको अगर कोई चीज़ याद नहीं रहती है, आप स्टडी करते हैं लेकिन अगर आपको मेमोरी में प्रॉब्लम है, बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उनको एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, तो आप इस जगह को ट्रीट करिए, सुग्रीव को। यहाँ आप बच्चों की स्टडी टेबल लगा दीजिए और आप देखेंगे कि हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ही उनका पढ़ाई का मन शुरू हो जाएगा। बेस्ट तरीका क्या है अगर बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो, कि उनकी जो बुक्स हैं उनको आप रख दीजिए साउथ वेस्ट में, और उनकी स्टडी टेबल को लगा दीजिए इस साइड में जहाँ पर सुग्रीव है, यानी कि साउथ वेस्ट से और वेस्ट साइड में। तो आप ये देखेंगे कि जो वेस्ट साउथ वेस्ट है वहाँ पर, और यहाँ पर आप अपनी जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं वो भी आप रख सकते हैं, सेविंग वगैरह, कुछ LIC की या कोई पॉलिसीज़ वगैरह, वो सब भी आप यहाँ पर किसी छोटी सी कबर्ड में रख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों है वो है पुष्पदंत। पुष्पदंत एक्चुअली भगवान विष्णु के जो वाहन है गरुड़, उसको पुष्पदंत कहा गया है। इसका मतलब फूलों के जिनके दांत हैं
उस तरह से। लेकिन अगर मैं सिंपल सेंस में बात करूं तो ये वो एरिया है जो बहुत ही अच्छा है एंट्रेंस के हिसाब से। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है दोस्तों कि बैलेंस अगर आपको लाना है लाइफ में, सारी चीज़ों में, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, इन सब में आपको अगर बैलेंस लाना है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका। इस एरिया को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, पुष्पदंत को, आपकी चीज़ों में बैलेंस आ जाएगा। आप बायस्ड नहीं रहेंगे, आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहेंगे, आप रिलैक्स रहेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों वो है आपका वरुण। ये देवताओं के बहुत बड़े एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं वरुण। वरुण है दोस्तों जल के और समुद्र के देवता। तो आप ये देखिए, अगर मैं कहूँगा, ऐसा कहा जाता है कि वरुण के पास 1000 आंखें थी। तो अगर सिंपल सेंस में बात करूं तो ये वो एरिया है जहां पर बैठ करके अगर आपने अपनी प्रैक्टिस करी, कोई भी चीज़ को आपने थोड़ा अपने फोकस किया, प्रोफेशनल काम को किया, तो आपको विजन बढ़ जाएगा, आपको दूर तक सोच पाओगे आप। तो ये वरुण जो है वो उसके लिए है। इस जगह पर आप बैठ करके लॉन्ग टर्म प्लानिंग करिए, आपको बहुत फायदा होगा। आप देखेंगे कि जितने बड़े मंदिर होते हैं ना, उन मंदिरों में आप किसी को भी देख लीजिए, आप तिरुपति बालाजी का मंदिर उठा के देखिएगा, जो भगवान की मूर्ति होती है वो हमेशा वरुण में बैठाई जाती है। और क्योंकि दोस्तों ये 32 एंट्रेंसेस हैं, और अगर मैं बात करूं 360 को अगर आप 32 से डिवाइड करते हो तो 11 पॉइंट समथिंग जो वैल्यू आती है, 11.5 के आसपास वैल्यू आती है, उसके भी 2 टुकड़े किए हुए हैं। तो यानी कि 6 डिग्री के आसपास जो वैल्यू आती है वो हर एक एनर्जी फील्ड को यहाँ पर मिलती है। तो दोस्तों ये जो एनर्जी फील्ड है, तो आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं उनमें जो भगवान की मूर्ति है वो आपको हमेशा वरुण इधर से, मतलब वेस्ट से 6 डिग्री टिल्टेड मिलेगी, यानी कि टेढ़ी मिलेगी। जितने पुराने मंदिर हैं सबको देख लीजिए आप, वृंदावन के मंदिर देख लीजिए, तिरुपति बालाजी का देख लीजिए, और भी जो बड़े बड़े मंदिर हैं, सब में आपको 6.25 डिग्री के आसपास का वेरिएशन टिल्ट नजर आएगी, आपको झुका हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि वरुण वो एरिया है जिसमें भगवान की मूर्ति को स्थापित किया जाता है, क्योंकि वही तो कंट्रोलर हैं, वही तो दूर तक देख सकते हैं, वो है। नेक्स्ट आता है दोस्तों वो है असुर। असुर एक्चुअली राहु है। राहु मतलब एक ऐसी एक्सट्रीम डिजायर, एक ऐसा पैशन जो कि कुछ भी हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो अगर आपको जो भी जिंदगी में गेन्स चाहिए, आपको कुछ अचीव करना है, देन कीप योर दैट एम रिटर्न ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड हैंग इट ओवर हियर। असुर में उसे टांग दीजिए आप, आपकी वो चीज़ फुलफिल होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों वो है शोषा। शोषा इज शनि। तो शनि यानी कि सैटर्न। शोष का मतलब होता है सोख लेना। तो मैंने बताया था आपको कि रुद्र जो है वो पानी की एक नदी है और वो बहती जाती है। तो शोषा क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए उसको सोख लेते हैं। अगला जो दोस्तों, तो आप यहाँ पर वो रखिए जिन चीज़ों को आपको कंट्रोल करना है। जो चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है उन चीज़ों को आप यहाँ पर रख दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको पता पड़ा कि खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपनी जो बिल बुक है उसको उठा के यहाँ रख दीजिए, चीज़ें कंट्रोल होनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है पाप या क्षमा। पाप या क्षमा जो है वो आपका एडिक्शन के लिए माना जाता है। तो यहाँ अगर आपने कोई ऐसी चीज़ रखी है, जो भी चीज़ रखोगे उसका एडिक्शन हो जाएगा। तो अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे वाइन रखी है तो उसका एडिक्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए आपने पढ़ाई की बुक्स रख दी तो उसका एडिक्शन हो जाएगा। बट एनीवे ये किसी भी तरह से एडिक्शन है और मतलब खास तौर पे नेगेटिव सेंस में यूज होता है। नेक्स्ट जो एंट्रेंस, नेक्स्ट जो आपका जोन है वो है रोग। रोग को दोस्तों वायु भी कहा जाता है। तो ये वो चीज़ है जहाँ पर आपको अगर आप कुछ भी रखते हैं, कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, तो आप देखेंगे अधिकतर लोग जो यहाँ टाइम अपना स्पेंड करते हैं उनके दुश्मन होते हैं। वायु और रोग में क्या होता है कि लोगों से दुश्मनी होनी शुरू हो जाती है। और नेक्स्ट जो जोन है वो है नाग। नाग जो जोन है दोस्तों, ये छुपे हुए दुश्मनों को शो करता है। तो जहाँ आपका अगर मान लीजिए एंट्रेंस यहाँ पर है, सपोज करिए, तो ये जो है इस एरिया में एंट्रेंस का मतलब है कि आपके छुपे हुए दुश्मन यानी हिडन जो सीक्रेट एनिमीज है वो बहुत सारे हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप अवॉइड करिए उसे। नेक्स्ट जो आता है दोस्तों वो है आपका मुख्य। मुख्य जो देवता है विच इज़ वेरी गुड एंट्रेंस, वेरी गुड एंट्रेंस, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ पैसा, धन दौलत, समृद्धि और नाम सम्मान सब मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जो मुख्य जो है ना, ये एक्चुअली वरुण उनके मैनेजर है। जो वरुण मतलब भगवान है और उनके मैनेजर हैं ये। तो भगवान से सारे काम करवाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुख्य के पास में है। तो अब इस एरिया में एंट्रेंस इज़ वेरी गुड, और आप अपनी जो डिज़ायर्स हैं वो भी यहाँ बैठ करके फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका भल्लाट। भल्लाट इज एक्चुअली चंद्रमा यानी मून। तो मून जो है यानी चंद्रमा जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है मनी।
खूब सारा पैसा, आपके पास में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़, लिक्विड कैश, और उसके साथ साथ में आपके पास में जो चीज़ें रिलीजियस एक्टिविटीज़ है वो भी आपको करनी है, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। एक फीलिंग रिलीजियस आएगी, तो लोग जो इस एरिया में बैठते हैं या उनकी जिनकी वर्क टेबल यहाँ होती है उनको एक रिलीजियस फीलिंग आती है। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वही है कि अगर आप उससे नेक्स्ट पे चलते हैं, जो लास्ट देवता, थर्ड लास्ट देवता है वो है भुजंग। भुजंग मतलब होता है सांप, स्नेक। इस वाले एरिया में रहने से अगर मान लीजिए अगर यहाँ एंट्रेंस है आपकी, तो आप देखेंगे कि फालतू के झगड़े, जेलसी वाली प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है इस एरिया में। जो छोटी छोटी क्वेरल्स होती है ना आपस में, छोटी मोटी कहासुनी, झगड़े होना, वो इस एरिया में एंट्रेंस होने से होती है। हालांकि उसे ट्रीट करने का तरीका भी है जो मैं आपको बता दूंगा। अदिति जो कि देवताओं की माता है, और दिति जो कि दैत्यों की माता है। ये दोनों जो लास्ट के जो दो एनर्जी फील्ड्स है दोस्तों, ये भी अच्छे हैं, बट एंट्रेंस के हिसाब से अच्छे नहीं है, लेकिन सेविंग्स के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। अगर आप चीज़ों को, पैसों को सेव करना चाहते हैं तो द्वितीय वाले फील्ड के अंदर आप जरूर उन चीज़ों को रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको ये 45 एनर्जी फील्ड्स के बारे में आज आपको बताया है। आपके जो भी क्वेश्चन है मैं जरूर आपको आंसर करूंगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि ये जानकारी कहीं ना कहीं आपके काम जरूर आएगी। और ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम बहुत लंबा जा सकते हैं। आने वाले पीरियड्स में हम एक एक देवता पर, एक एक चीज़ पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन मोटा मोटा मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि ये 45 देवता जो है, जैसे जैसे मकान आपका ज़मीन से लेकर के ऊपर छत की तरफ उठना शुरू होता है, बनना शुरू होता है, तो ये एनर्जी फील्ड आपके घर में क्रिएट हो जाते हैं। इनमें कुछ पॉजिटिव एनर्जी फील्ड है, कुछ नेगेटिव एनर्जी फील्ड है, उसके हिसाब से उनके रिजल्ट्स होते हैं। आपको उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड काम में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे ट्रीट कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर मैं कहूँ कि छोटी मोटी जो बेसिक चीज़ें हैं वो कैसे दूर होती हैं, अगर आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड की प्रॉब्लम है, आपका मन ब्लॉक हो गया है, टेंशन रह रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं, जॉब के लिए अप्लाई करूं कि बिजनेस के लिए जाऊं, कि मैं शादी करूं कि नहीं करूं, कि इंडिया में रह के काम करूं कि बाहर जाऊं, अगर ऐसी क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहिए तो आप नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल सही रखिए और वहाँ भगवान शिव की एक मूर्ति लगा दीजिए, साफ सुथरा रखिए उसे। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ में आपस में बनती नहीं है, झगड़े होते हैं, कन्फ्यूजन्स रहते हैं, एलिगेशंस लगते हैं, तो साउथ वेस्ट वाले एरिया को एकदम सही करिए और वहाँ पर एक लव बर्ड्स की फ़ोटो रख दीजिए। और साथ में अगर आप एक बिजनेसमैन या प्रोफेशनल है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि दूर तक आप अपनी बढ़त नहीं कर पा रहे हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे, तो यहाँ एक गोल्डन कलर की ईगो, जो अपनी ईगल होती है ब्रास वाली, वो रख दीजिए। थर्ड है दोस्तों, कैश फ्लो अगर आपका ढंग से नहीं आ रहा है, पैसा हाथ में नहीं आ रहा है, पैसा फंस रहा है, पेमेंट्स अटक रहे हैं, तो साउथ ईस्ट वाले एरिया को साफ सुथरा करिए, वहाँ से फालतू के सामान को हटाइए और वहाँ पे रेड कलर के हनुमान जी की मूर्ति आप लगा दीजिए या तस्वीर उनकी जो फोटो है वो लगा दीजिए। अगर गेंस नहीं हो रहा है ज़िंदगी में, कि मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो आप वेस्ट साइड में अपनी जो विश है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसको लिख के वहाँ एक नोट बना के लगा दीजिए या उससे संबंधित कोई चीज़ें वहाँ पे रख दीजिए। अगर चीज़ें आपको दिमाग में फंसी हुई है, होल्ड कर रहे हैं, आप चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, आज से 6 महीने पहले कोई प्रॉब्लम हुई और आप उस बात को पाल के बैठे हुए हैं, या आपके लाइफ पार्टनर या घर में लोग उस चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हैं, बुरा मान के बैठे हुए हैं, चीज़ों को छोड़ा नहीं जा रहा है, तो आप साउथ वेस्ट वाला जो एरिया है दोस्तों, उस एरिया के अंदर एक येलो कलर का वास, जो फ्लावर वास होता है ना खाली, वो रख दीजिए। प्लस अपनी डस्टबिन को इस एरिया में रखिए। और बेस्ट रहेगा कि आपका अगर टॉयलेट इस एरिया में है, हो सकता है कि आप बनवा सकते हैं, तो साउथ वेस्ट में बनाइए। जिन चीज़ों को आप छोड़ना चाहते हैं, ज़िंदगी से दूर करना चाहते हैं, वो सब यहाँ रख दीजिए। आप देखेंगे कि वो चीज़ें धीरे धीरे आपके 2-3 हफ्ते में आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैंने कोशिश की है, लेकिन आपको कुछ तो एफर्ट का फ़ायदा मिला होगा, पर ये मैं पक्का मानता हूँ कि ये एफर्ट पूरी तरह से सही नहीं होगा, काफ़ी गलतियाँ भी मुझसे भी होगी और काफ़ी बोरिंग भी हो गया होगा वीडियो। लेकिन दोस्तों ये काम की चीज़ है, इसलिए कभी कभी बोरिंग हो तो भी आपको देखनी चाहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ मैं। अगले वीडियो में इन्हीं चीज़ों पर आगे डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मेरे वीडियो को देखने के लिए और मुझे टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, नमस्कार।